ओम शांति। हमने एक सीरियल शुरू किया हुआ था, रावण राज्य बनाम राम राज्य। कलयुग अहितकारी नरक और सतयुग परोपकारी स्वर्ग। आज की दुनिया कलयुग वे नहीं है जो हम सोचते। ये प्रगति नहीं है, ये विकास नहीं है। वास्तव में ये अहितकारी नरक है, जिसमें हमारा अहित है, हमारा ही नुकसान हो रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां मानवता घुट रही है, जहां लोग मन, वचन और कर्म से घुटते हैं। मन हिंसा से भरा है, शब्द तलवार की तरह तीखे होते हैं, कार्य छल और दर्द से भरे हैं। यहां दुश्मनी और संघर्ष आम बात हो गई है। अब कोई सच्चा प्यार नहीं है, केवल एक दूसरे को चोट पहुंचाने, इस्तेमाल करने और धोखा देने की दुर्भावनापूर्ण प्रवृत्ति है। अनाथों का शासन पंचराज लोगों का शासन है। झगड़े और विवाद उन लोगों का काम है जो आध्यात्मिक अनाथ हो गए। कैसे अनाथ हो गए हैं? आध्यात्मिक, आत्मा का ज्ञान नहीं है उनके पास। आध्यात्मिक अनाथ हो गए हैं। आत्माएं जो अपने परम पिता परमात्मा को भूल गई। आज का समाज धार्मिकता से नहीं बल्कि पंच राज्य शासित है। लोग अहंकारों और स्वार्थी व्यवस्थाओं का शासन है। ये कोई देवीय राज नहीं है। ये रावण शैतान का राज्य है, जिसके हुक्मों का दुनिया आंख मूंद कर पालन करती है। इसलिए पूरी दुनिया बन गई है एक झूठी भूमि, भ्रम और धोखे की दुनिया, जहां दिखावा झूठा है और सच्चाई गायब हो गई है। इसलिए इसे अंधकार की भूमि, अंधेर नगरी के रूप में जाना जाता है। सतयुग परोपकारी स्वर्ग। अब इसकी तुलना सतयुग स्वर्ण युग ईश्वर के राज्य से करे, वहां किसी को घुटन का अनुभव नहीं होता, कोई हिंसा नहीं है, यहां तक कि एक हिंसक विचार भी मन में नहीं आता। सतयुग के देवता उच्च और राजसी व्यवहार के साथ रहते हैं। उनका स्वभाव दिव्य और मधुर और शुद्ध है। उनके रिश्तों में परस्पर प्रेम है, एक सच्चे आत्मा से जुड़े परिवार की तरह। राजा रानी भी अपने बच्चों और प्रजा के साथ गहरे प्रेम और समानता का व्यवहार करते हैं। स्वर्ग में जानवर भी मिलजुल कर रहते हैं। सतयुग में जानवर भी मिलजुल कर रहते और शांति से रहते हैं। शेर और मेमना एक ही झरने से पानी पीते हैं। प्रकृति स्वयं शांतपूर्ण और सहयोगी होती है। भय, हानि या अवज्ञा का कोई निशान नहीं। सभी प्राणी दूध और चीनी की तरह रहते हैं, स्वाभाविक रूप से मीठे और एक साथ मिश्रित। क्योंकि वहां हर आत्मा एक भगवान और मालिक शिव बाबा की है। मालिक भगवान और मालिक एक शिव बाबा की है। सभी दिव्य श्रीमत परमात्मा की
शुद्ध दिशा का पालन करते हैं। सभी जो दिव्य श्रीमत है बाबा जो दे रहे हैं उसी का ही क्या करते हैं, पालन करते हैं। सच्चा राज्य ईश्वर का धर्म राज्य, ये असली राजस्थान है, रेगिस्तान की भूमि नहीं, बल्कि एक धर्ममय भूमि, सद्गुण, शांति और सद्भाव का सच्चा राज्य। सतयुग में कोई भी कानून दंड द्वारा लागू नहीं होता, क्योंकि कोई भी उन्हें तोड़ता नहीं। किसी को भी सुनने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर दिल प्यार से बोलता है। कोई तुलना, प्रतिस्पर्धा या अहंकार नहीं है, केवल चरित्र की संतुष्टि और राजसीपन है। ये वे स्वर्ग है जिसे भगवान अब राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से पुनः स्थापित कर रहे हैं। निष्कर्ष, असत्य से सत्य की ओर, नरक से स्वर्ग की ओर। प्रिय दिव्य आत्माओं, ये दुनिया भगवान द्वारा बनाई गई नहीं है, और ये भगवान ने नहीं बनाई है। ये रावण की दुनिया है, जो शरीर, चेतना और दोषों से पैदा हुई है। लेकिन अब भगवान स्वयं आए हैं हमें इस अंधकार की भूमि से मुक्त करने के लिए और हमें प्रकाश की भूमि, सतयुग, स्वर्ण युग की ओर ले जाने के लिए। वो हमें देवताओं की तरह बनना सिखाते हैं, प्रेम, विनम्रता, शांति और शक्ति से भरपूर। आइए अब हम उनके कार्य को पहचानें और इस झूठे, हिंसक संसार को पीछे छोड़ने का प्रयास करें और पृथ्वी पर स्वर्ग, परोपकारी, दिव्य, सतयुग के योग्य बने। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।